तो आज हम टैली प्राइम के एपिसोड 2 यानी कि क्लास 2 में हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अल्टर करते हैं, डिलीट करते हैं, कंपनी को ओपन करते हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम अपनी इस क्लास में देखेंगे। तो टैली प्राइम में जो पहला एपिसोड हमारा था, जो पहला क्लास था, जिसमें हम लोग ने आपको टैली का हिस्ट्री और इंस्टॉलेशन ऑफ टैली प्राइम बताया था। इंस्टॉलेशन के बाद आज हम आपको कंपनी क्रिएशन या कंपनी क्या होता है पहले वो बताते हैं। कंपनी, जैसे आपने वर्ड एक्सेल पढ़ा होगा, आप उसमें फाइल क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से हम टैली में उसको कंपनी बोलते हैं। कंपनी का मतलब कोई बहुत बड़ी कंपनी या बहुत छोटी कंपनी नहीं है। जिस भी नाम से मेरी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम जैसे फाइल क्रिएट करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। फिर से समझ लीजिए, टैली में जब भी आप कोई ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आएगा। उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम टैली कंपनी क्रिएट करते हैं। तो आइए अब हम लोग टैली प्राइम के स्क्रीन पे चलते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से कंपनी क्रिएट करते हैं। अगर कंपनी के नाम में या कुछ और भी एडिट करना होगा तो किस तरह से हम कंपनी के नाम में एडिट करेंगे, या कंपनी को क्लोज करना है, ओपन करना है, और अगर सिक्योरिटी देना है तो कंपनी में पासवर्ड कैसे सेट करेंगे। तो आइए चलते हैं टैली प्राइम के स्क्रीन पर। तो ये टैली ओपन करते ही आपको जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये टैली प्राइम का स्क्रीन है, जिसमें मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि हम एजुकेशनल वर्जन पर वर्क करते हैं। एजुकेशनल वर्जन जो फ्री वर्जन है, जो टैली सॉल्यूशंस आपको पढ़ने के लिए देता है। तो मैंने यहाँ पे एजुकेशनल वर्जन पे आकर के ओपन किया। अब आपको जो फर्स्ट स्क्रीन मिलेगी उसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया क्रिएट कंपनी, जो आपको नज़र आ रहा होगा। तो जब भी आप एक नई कंपनी बनाएंगे तो क्रिएट कंपनी पे आकर आपने क्लिक किया, तो अब इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं जो आपसे वो पूछते हैं। सबसे पहला है कि कंपनी का नाम क्या है। सपोज कीजिए मैंने कंपनी का नाम दे दिया है अमन इंडिया। अमन इंडिया के नाम से हम कंपनी बना रहे हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि मेलिंग नेम। होता क्या है कि जब कभी आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम बहुत बड़ा होता है, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट, लेकिन जब हम लेटर वगैरह भेजते हैं या अपना एड्रेस देते हैं तो मैं शॉर्टकट लिखता हूं ISM। तो मेलिंग नेम का मतलब आप अपने कंपनी का बहुत बड़ा नाम है तो छोटे नाम से भी आप उसको लिख सकते हैं, वही मेलिंग नेम कहलाता है। लेकिन ये खुद एक छोटा नाम है अमन इंडिया, तो मैंने अमन इंडिया रहने दिया है। और ये एड्रेस का ऑप्शन है, यहाँ पर आकर के आपको जो एड्रेस देना है दीजिए। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल मतलब आपकी मर्जी है, आप देना चाहेंगे तो देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे। लेकिन हाँ, कंपनी का नाम ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है, आपको देना ज़रूरी है। उसी तरह से एड्रेस के बाद यहाँ पे स्टेट आ रहा है। आप अपनी कंपनी किस स्टेट में रजिस्टर्ड करते हैं उसका नाम देंगे। तो मैं चूँकि बिहार में हूँ तो मैं आपको यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करता हूँ। ये नाम भी इसलिए देते हैं क्योंकि हमको GST जब पे वर्क करते हैं तो आपको उसमें स्टेट का पता होना चाहिए कि आप परचेज सेल किस स्टेट से कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों के लिए आपकी कंपनी किस स्टेट में रजिस्टर्ड है वो देना ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे बिहार दिया। उसके बाद देखिए क्या क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पिन कोड है, बहुत सारी चीज़ें, टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, फैक्स नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है। ये सारी चीज़ों को देने के बाद आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पूछता है और बुक बिगनिंग ईयर पूछता है। फाइनेंशियल ईयर किसी भी कंपनी के लिए जो 12 मंथ यानी 12 महीने का एक ऐसा पीरियड जिसके सारे ट्रांजैक्शन, सारे डिटेल्स की जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो देनी होती है, वो 1 साल के पीरियड को हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, जो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक रहता है। जैसे जिस तरह से मान के चलिए कैलेंडर ईयर, हम लोग जो कॉमन कैलेंडर यूज़ करते हैं वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हर कॉलेज का एकेडमिक ईयर अलग अलग होता है। कोई मई में स्टार्ट होता है, कोई जून में, कोई अप्रैल में। हर रिलीजियन का कैलेंडर भी अलग अलग मंथ में स्टार्ट होता है। तो हम एक कॉमन कैलेंडर लेके चलते हैं 1 जनवरी। उसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर का जो कैलेंडर ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक है। उसके बाद है बुक बिगिनिंग। बुक बिगिनिंग का मतलब होता है कि इस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, जिस दिन आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं वो कहलाता है बुक बिगिनिंग ईयर। सपोज कीजिए
कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जिसका सेशन जो है वो एकेडमिक ईयर उसका मई से है, तो आपने एडमिशन लिया सितंबर में, तो आपकी अटेंडेंस जो स्टार्ट होगी वो सितंबर से होगी, लेकिन सेशन क्या कहलाएगा, वो सेशन मई का ही कहलाएगा। उसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन आप बुक बिगिनिंग अगर अपना कंपनी सितंबर में स्टार्ट कर रहे हैं, अक्टूबर में स्टार्ट कर रहे हैं, तो बुक बिगिनिंग में वही डेट रहता है। यहाँ पे एक आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, हम सिक्योरिटी देना चाहते हैं। सिक्योरिटी का मतलब होता है अपने इस कंपनी पर पासवर्ड सेट करना चाहते हैं ताकि कंपनी जब भी कोई ओपन करे तो पासवर्ड मांगे। तो फिलहाल आपके स्क्रीन पे पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपके स्क्रीन पे पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आएगा तब आप फंक्शन की F12 प्रेस करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे F12 प्रेस किया, जैसे ही F12 प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे से सेकंड में ये आप एक्सेस के लिए परमिशन मांग रहा है, एक्सेस कंट्रोल जो अभी नो है, हम इसको आकर के यहाँ पे क्या कर देंगे, यस कर देंगे। यस को आप वाई भी लिख करके इंटर प्रेस कर सकते हैं, वो यस आ जाएगा। ये लिखने के बाद मैंने जैसे कंट्रोल ऐसे यहाँ पे सेव किया तो देखिए एक ऑप्शन आ गया यहाँ पे कि एक्सेस का आपको कंट्रोल करना है कि नहीं, यानी कि पासवर्ड देना है कि नहीं। तो मैंने इसको यस किया, जैसे ही यस किया वहाँ पे उसने आपसे मांगा यूज़र आईडी और पासवर्ड। सपोज कीजिए मैंने यूज़र आईडी में दिया ISM और पासवर्ड में दिया, मान एक एग्जांपल बता रहे हैं, वैसे भी पासवर्ड जो है वो ऐसा देना चाहिए कि इजी नहीं हो, लेकिन हम यहाँ इजी दे रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी सीखने के मोड में हैं। मैंने पासवर्ड दिया 1 2 3 4 5, इंटर किया तो कंफर्म। कंफर्म का मतलब होता है आप तो नहीं भूल गए, इसके लिए आप खुद से अपने को कंफर्म करते हैं 1 2 3 4 5। मैंने पासवर्ड दिया, पासवर्ड दे करके मैंने इसको सेव किया। वो मैसेज आया था जो अभी आपने देखा, वो यही था कि बहुत ईजी पासवर्ड है। जब हमने सेव किया तो एक स्क्रीन और आती है, देखिए आपको सामने वो सबसे पहले क्या मांग रहा है, यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो यूज़र नेम में मैंने ISM दिया था और पासवर्ड में मैंने दिया था 1 2 3 4 5। हम यहाँ पे गलत पासवर्ड देते हैं, 1 2 3 4 6 मैंने दे दिया, तो देखिए ये ओपन नहीं हो रहा है, ये वापस यूज़र आईडी या यूज़र नेम पर चला गया। वापस हम गए और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 मैंने दिया, तो देखिए मेरा टैली जो है ये ओपन हो गया। तो कंपनी क्रिएट करते वक्त ये जो एक और स्क्रीन आती है, इसमें GST TDS के बारे में होता है। तो हम लोग अभी GST TDS नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट, सेव करने का शॉर्टकट होता है टैली में Ctrl+A। एक चीज़ याद रखिए, हम लोगों ने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस जितनी चीज़ें पढ़ा उसमें Ctrl+S ये सेव का ऑप्शन आता था, लेकिन आपके टैली में Ctrl+A है। रीज़न क्या है, वो सारे सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थे और माइक्रोसॉफ्ट के हर सॉफ्टवेयर में सेव का ऑप्शन Ctrl+S होता है। क्योंकि ये इंडियन एक अलग सॉफ्टवेयर है, इन्होंने अपना ऑप्शन Ctrl+A दिया है। तो ये हमेशा मत याद रखिएगा कि सारे सॉफ्टवेयर के लिए Ctrl+S ही होता है। तो खैर मैंने Ctrl+A से इसको सेव किया, तो देखिए आपकी कंपनी क्रिएट हो गई और यहाँ पे देखिए अमन इंडिया का नाम आ रहा है। तो आपने कंपनी जब बनाना है तो फिर से देख लिए, मुझे एक और कंपनी बनानी है, लेकिन अब कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन आ रहा है। ये गेटवे ऑफ टैली का वो स्क्रीन है जहाँ से हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो अभी मुझे ट्रांजैक्शंस नहीं करने हैं, इस कंपनी की जगह एक और कंपनी बनानी है। तो वो वाली स्क्रीन जहाँ से हम कंपनी क्रिएशन के ऑप्शन को लेकर आए थे, वो आपका F3 फंक्शन की से आता है। मैंने फिर से F3 फंक्शन की प्रेस किया, तो देखिए आपको क्रिएट कंपनी फिर यहाँ मिल गया। तो कभी भी बीच में आपको अपनी एक नई कंपनी बनाना होगा तो आप F3 फंक्शन की जो है उसको प्रेस करेंगे, तो देखिए फिर क्रिएट कंपनी में हम गए और मैंने फिर एक नई कंपनी क्रिएट किया जिसका नाम दिया अजीत। बाकी चीज़ें बता चुके हैं आपको, मेलिंग नेम हो गया, एड्रेस हो गया, बस स्टेट में आकर के मैंने यहाँ पे बिहार दे दिया। अभी इसमें पासवर्ड मुझे नहीं देना है, पासवर्ड नहीं देना है तो हम यहाँ पे आके इसको नो रहने देंगे। नो रहने के बाद मैंने भी अभी आपको बताया सेव करने के लिए Ctrl+A से। अगर Ctrl+A आपको नहीं याद है तो आप इंटर प्रेस करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन देखिए लास्ट में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से सेव हो जाएगा। जैसे ही मैंने यस प्रेस किया तो वो नेक्स्ट स्क्रीन आ गई जो अभी मैंने बताया था आपको। फिर यहाँ पे आके Ctrl+A प्रेस करेंगे तो अब आपकी दो कंपनी बन गई। देखिए एक कंपनी बन गई है अजीत के नाम से और एक कंपनी बनी है अमन इंडिया के नाम से। तो जो कंपनी ऊपर हाईलाइटेड है वो अभी एक्टिव है। एक्टिव का मतलब होता है कि अभी हम जो ट्रांजैक्शंस करेंगे वो इस कंपनी में होगा जो अजीत नाम की कंपनी है। अब मुझे क्या करना है, आज यहां से अजीत को हटा करके
और अमन पर वर्क करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अमन पे आके क्लिक कीजिएगा तो देखिए अमन इंडिया एक्टिव हो गया और अजीत नीचे आ गया। तो आपको जिस कंपनी को एक्टिव करना है उस पर आप क्लिक करते जाएंगे, वो आ जाएगा। अब मुझे इस कंपनी को आज क्लोज करना है, तो पहला हम लोगों ने पढ़ लिया कैसे क्रिएट करेंगे और आज क्लोज करेंगे। तो कंपनी क्रिएशन के सारे ऑप्शंस जो है मुझे F3 फंक्शन में ही आते हैं। मैंने फिर F3 फंक्शन क्लिक किया। देखिए कंपनी को क्लोज करने के लिए जो यहाँ पे नाम है वो नाम है शट कंपनी। तो अब शट कंपनी पर क्लिक करेंगे आप, तो चूंकि आपकी 2 कंपनी खुली हुई है तो आपसे वो पूछते हैं कि ये कौन सी कंपनी को आपको क्लोज करना है। तो मैंने एक बार अजीत पर एंटर किया, तो अजीत कंपनी में आकर मैंने यस प्रेस किया, तो देखिए यहाँ से अजीत कंपनी क्या हो गई, क्लोज हो गई। अमन को क्लोज करना है, फिर मैंने F3 फंक्शन की प्रेस किया, फिर शट कंपनी में गए और फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यस दे दिया, तो ये कंपनी भी आपकी क्लोज हो गई। जब दोनों कंपनी क्लोज हो गई तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 2 कंपनी बनी थी और दोनों अभी क्लोज है। कल आकर के आपको जब कंपनी ओपन करना होगा तो आप यहाँ पे आएंगे सेलेक्ट कंपनी में। जब आप सेलेक्ट कंपनी देख रहे हैं तो इस नाम में से किसी को भी सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज कीजिए मैंने अमन को सेलेक्ट किया, इंटर किया, तो ये अमन जो मैंने पासवर्ड सेट किया था तो ISAM और 1 2 3 4 5 ये ओपन हो गई। फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे दूसरी कंपनी भी ओपन करनी है, तो यहाँ पे जैसे ही आप फंक्शन की प्रेस करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट कंपनी का। तो अगर यहाँ पे नाम नीचे नहीं आएगा तो सेलेक्ट कंपनी में आप आएंगे और वहाँ से सारी कंपनीज का नाम आएगा जितनी कंपनीज आपने क्रिएट की है। तो मैंने यहाँ से ले लिया किसको, अजीत को। तो फिर मेरे पास 2 कंपनी ओपन हो गई, एक अमन और एक अजीत। तो Alt F3 करने के बाद आपके पास ऑप्शन 2 मैंने बताया आपको, एक शट कंपनी बंद करने के लिए और सेलेक्ट कंपनी ओपन करने के लिए। तो हम फिर इसमें से अजीत को बंद कर रहे हैं, तो शट कंपनी में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे नाम अजीत को सेलेक्ट किया और वाई प्रेस कर दिया, तो अब मेरे पास एक ही कंपनी है, अमन इंडिया। तो आपको 3 ऑप्शंस मैंने बताया, क्रिएट, क्लोज यानी शट कंपनी और सेलेक्ट। अब मुझे लगता है ये जो नाम है अमन इंडिया, इसको चेंज करके अमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करना है, यानी कि मुझे इस कंपनी के नेम में एडिट करना है। तो फिर वही है, फंक्शन की F3 हम प्रेस करेंगे तो देखिए एक ऑप्शन आ रहा है अल्टर। अल्टर से यहाँ पे 2 वर्क होता है, एक एडिट करने का और एक डिलीट करने का। तो पहले हम लोग यहाँ से अल्टर करते हैं, तो मैंने अल्टर पे क्लिक किया और अमन इंडिया का नाम कर दिया अमन इंडिया PVT LTD लिमिटेड। और कंट्रोल A आपको बता चुके हैं सेव होता है। जैसे आपने कंट्रोल A से सेव किया तो आप देखेंगे अब इसका नाम क्या हो गया है, ये अमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब आप यहाँ क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए तो अमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम हो गया। तो आप किसी भी कंपनी बने हुए कंपनी में कुछ एडिट करना चाहें तो आपको अल्टर से करना पड़ेगा। अब आइए हमको डिलीट कैसे करेंगे। तो फिर Alt F3 यानी कि हम अभी चूँकि F3 फंक्शन प्रेस करके ही मुझे स्क्रीन मिलती है जहाँ से कंपनी की सारी क्रिएशन अल्टर सब करते हैं, तो मैंने फिर F3 प्रेस किया। डिलीट करने के लिए भी आपको अल्टर में ही जाना है। फिर समझ लीजिए, क्रिएट कंपनी पढ़ा चुके हैं आपको, कंपनी क्रिएट करने के लिए, और शट कंपनी, कंपनी को बंद करने के लिए। कल आकर के कंपनी ओपन करना है तो सेलेक्ट कंपनी, कंपनी में कुछ मॉडिफाई करना है तो अल्टर कंपनी, और कंपनी को डिलीट करना है तब भी अल्टर कंपनी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप अल्टर कंपनी पर क्लिक करते हैं तो वही कंपनी ओपन होती है जिस कंपनी को आपने बनाया था, तो जो इस वक्त एक्टिव है। तो देखिए हमको अमन इंडिया को डिलीट नहीं करना है, अजीत को डिलीट करना है, तो पहले सेलेक्ट करके अजीत को ओपन करना पड़ेगा। हम सेलेक्ट में गए और मैंने यहाँ पे अजीत को ओपन किया। अभी इस वक्त देखिए एक्टिव कंपनी अजीत है, तो डिलीट करना चाहेंगे तो क्या डिलीट होगा, तो अजीत डिलीट होगा। डिलीट करने का तरीका क्या बताया, हम फंक्शन की F3 प्रेस करेंगे और अल्टर में जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात याद रख लीजिए कैसे डिलीट किया जाता है। जब भी आपको कोई भी चीज़ टैली में डिलीट करना होगा, कंपनी, लेजर, स्टॉक, पहले उसको ओपन करना पड़ता है। तो देखिए जैसे मैंने अल्टर किया और यहाँ से अजीत को ओपन किया तो ये अजीत इस तरह से ओपन हो गया। जब ये ओपन हो जाएगा तब Alt D प्रेस करेंगे। याद रखिएगा Alt D जैसे आप प्रेस करेंगे उसी तरह से आपसे डिलीट के लिए पूछेगा कि आपको डिलीट करना है कि नहीं। तो आपने एक बार वाई प्रेस किया तो फिर आपसे कंफर्म करेगा कि आर यू श्योर। तो जैसे ही आपने यहाँ दोबारा वाई किया तो वो आपको देखिए यहाँ से सिर्फ अमन बचा हुआ है, अजीत डिलीट हो गया। अब अजीत डिलीट हुआ कि नहीं, इसको देखने के लिए फिर हम F3 फंक्शन में जा रहे हैं। जब F3 फंक्शन में गए तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट में जब आ रहे हैं तो अब अजीत का नाम नहीं आना चाहिए मेरी कंपनी की लिस्ट में।
तो देखिए यहाँ पे अजीत का नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ नाम आ रहा है किसका, अमन का। तो हम लोग ने यहाँ पे कम से कम 5 ऑप्शंस देखे। पहला ऑप्शन देखा क्रिएट कंपनी, दूसरा ऑप्शन देखा सेलेक्ट कंपनी, तीसरा ऑप्शन देखा आपने शट कंपनी, कंपनी को कैसे बंद करेंगे। फिर अल्टर कंपनी में 2 ऑप्शन देखा आपने, मॉडिफिकेशन और डिलीट करना, और एक हमने आपको पासवर्ड लगाना बताया था। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं जिसपे पासवर्ड लगा है, तो आइए उसको देख लेते हैं। इससे पहले तो हमने देखा विदाउट पासवर्ड को डिलीट करने का तरीका। अब आइए, अमन पे पासवर्ड लगा हुआ है, तो हम अल्टर कंपनी में गए और जैसे अल्टर पे आकर के क्लिक किया आपने और ऑल्ट डी दिया। ऑल्ट डी डिलीट करने के लिए किसी भी टैली के कंपनी को, लेजर को, किसी भी चीज़ को ऑल्ट डी किया जब हमने, तो जैसे ही डिलीट के लिए मैंने वाई प्रेस किया, आर यू श्योर वाई प्रेस किया, तो ये कंपनी डिलीट हो रही है। तो 2 कंपनी मैंने बनाया था, दोनों डिलीट कर दिया। तो आपकी कंपनी अगर ओपन है तब तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी कंपनी ओपन नहीं है तो पहले आपको सेलेक्ट करके कंपनी को ओपन करना पड़ेगा और तब वो कंपनी डिलीट करेंगे। तो हम लोग के सेकंड एपिसोड में अभी हम लोग ने देखा कि किस तरह से कंपनी क्रिएट करते हैं, और कंपनी पे 5-6 क्वेश्चन हमने लगाया। हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू क्लोज कंपनी, हाउ टू सेलेक्ट ए कंपनी या हाउ टू ओपन ए कंपनी, फिर हाउ टू अल्टर एंड हाउ टू डिलीट ए कंपनी, और हाउ टू सेट पासवर्ड ऑन ए कंपनी। हाँ, अगर एक कंपनी मैंने पहले से बना दिया है और कुछ दिन बाद पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो देख लीजिए, हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने कंपनी क्रिएट किया यहाँ पर फिर अमन के नाम से, और मैंने यहाँ पे उसको स्टेट दे दिया बिहार, लेकिन हम पासवर्ड यहाँ पे सेट नहीं कर रहे हैं, और कंट्रोल ए से मैंने कंपनी को सेव किया। 2 बार कंट्रोल ए करेंगे, याद रखिएगा। और आज मुझे लगता है कि नहीं, इस पर पासवर्ड देना है। तो हम अभी आपको पढ़ा चुके हैं कि कंपनी में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना होगा तो F3 फंक्शन क्रिएट करके कहाँ चले जाएंगे, अल्टर में, और अल्टर में जा करके फिर आकर के हमको जो पासवर्ड देना होगा यहाँ पे क्या दे देंगे, पासवर्ड दे देंगे, यस करके। वही यूज़र आईडी और पासवर्ड आपसे मांग रहा है। तो हम कंपनी बनाते वक्त भी पासवर्ड दे सकते हैं, और कंपनी बनाने के बाद में भी चाहे तो पासवर्ड दे सकते हैं। तो इस एपिसोड में आपने इतना ही जो कुछ देखा कंपनी क्रिएशन का, इसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखिएगा। हम लोग 3rd एपिसोड में जो अगला वीडियो आएगा वो लेज़र से आएगा, कि लेज़र क्या होता है और लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं, और लेज़र का अकाउंट ग्रुप क्या होता है। तो मिलते हैं हम लोग फिर अपने 3rd क्लास में। गुड लक।